हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले एडिट मेनू के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कल के क्लासेस में, नोटपैड को ओपन करते हैं और विंडो को बड़ा कर रहे हैं, एडिट पे आ रहे हैं। और देखिए, मैंने फाइंड प्रीवियस तक बता दिया था। और आज हम लोग को सीखना है रिप्लेस ऑप्शन के बारे में। तो देखो, नाम से ही पता चला रिप्लेस। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? चेंज करना। अब ये चेंज क्या क्या करेगा, यह समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे सपोज आप क्या किए, आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए, इतना बड़ा मैंने बना दिया। और बनाने के बाद कुछ और मैंने फिर से इसको क्या किया, राइट क्लिक किया और या क्लिक करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ज्यादा लिख दिया हमने, इतना मैटर हमने लिख दिया। क्लियर है सबको? अब ये इतना लिखने के बाद से सपोज मान लीजिए कोई ऐसा लाइन है जिसमें हमने क्या किया है, कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार हमने गलती कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको तो लिखना था नोट पैड के बारे में और हमने लिख दिया वर्ड पैड के बारे में, या हमने नोट पैड के बारे में लिखा है और लिखना था हमको वर्ड पैड के बारे में। तो दिक्कत क्या होती है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो बनाते वक्त अगर एक ही वर्ड बार बार गलती कर दिए, किसी लाइन में, किसी पेज में, किसी पैराग्राफ में, तो अगर बताओ, अगर फिर से बाद में उसको सुधार करना हो, तो अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बना दिए, 20 25 50 लाइन लिख दिया है, या नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे हैं, 10 15 20 पेजेस हैं, तो वहां पे अगर एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आपको गलती कर दी, जैसे मान लीजिए सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट दे दिया बनाने के लिए और मैंने बना के दे दिया इज, मतलब जहां जहां वाज लिखना तो वहां वहां इज लिख के दे दिया आप। बोलो। और हर एक पेज में वही वर्ड गलती कर दी हो आप। गलती क्या की हो, मैंने बोला तो वही लिख दिए थे आप, और बाद में पता चला इज नहीं होना चाहिए, वहां पे वाज होना चाहिए, वहां पे हैज होना चाहिए, वहां पे हेड होना चाहिए। तो वो गलती जो बार बार मैंने हर एक लाइन में किया है, तो आप बताओ अगर फिर से फ्यूचर में उसको सुधार करना हो, तो जितना बार आप बनाए थे उतना बार फिर से क्या करोगे, आप उसको खोजोगे। अब खोजने के बाद क्या करोगे, उसको डिलीट करोगे, और डिलीट करने के बाद से क्या करोगे, फिर से उसको टाइप करोगे, मीन्स लिखोगे। तो आप बताओ अगर 50 जगह गलती हुआ है, तो 50 जगह तो पहले नेक्स्ट नेक्स्ट करके खोजना पड़ेगा, फिर से सबको डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद फिर से हर जगह लिखना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं, हर जगह नहीं लिखना है, एक जगह लिख के कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 50 जगह लिखा, 50 जगह एक जगह पेस्ट करेंगे सब जगह हो जाएगा। मतलब मेहनत ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, वो तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन मेरे साथ अगर ऐसा होता है या आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब रिप्लेस कहता है कि जहां जहां पे कोई पार्टिकुलर वर्ड गलती कर दी हो, ठीक है, कोई कैरेक्टर गलती कर दिए हो, मान लो स्पेलिंग लिख रहा था एप्पल का, या अदर किसी का स्पेलिंग लिख रहा था, वहां पे जहां पे ओ लिखना था वहां पे ए लिख दिया है, और वो स्पेलिंग बार बार गलती कर दिया है, तो आप उसको भी तो सुधारा जा सकता है। तो ये बार बार हमको गलती जो हमने किया है और फ्यूचर में हमको सुधारना हो, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं दूसरे किसी वर्ड में, कैरेक्टर में। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रिप्लेस का। चलिए, सपोज मान लीजिए मैंने नोट पैड के बारे में लिखा है, लेकिन हमसे बोला गया बाद में नहीं, ये सारा मैटर वर्ड पैड के बारे में लिखा था, गलती से हमने हेडिंग दे दिया क्या, नोट पैड। तो आप बताओ क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा या फाइंड करूंगा और डिलीट करूंगा, फिर से यहाँ पे डिलीट करूंगा, फिर से यहाँ पे डिलीट करूंगा, फिर से यहाँ पे डिलीट करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे रिप्लेस करूँ तो क्लिक करता हूँ और आ जाता हूँ एडिट पे, और एडिट पे आने के बाद से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिप्लेस पे। तो देखो, जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है देखो यहाँ पे फाइंड वर्ड, और दूसरा दिया है रिप्लेस विथ। अब फाइंड वर्ड में हमको क्या करना होता है, वो बताना होता है वर्ड जिसको आपको चेंज करना है। तो आप बताइए, पहले खोजेंगे तब तो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बोला मोहन को हटा दो, ऐसा तो है नहीं जाएंगे किसी को हटा देंगे, पहले पूछेंगे क्या नाम है आपका, कोई कहा सोहन, कोई कहा मोहन, कोई कहा रवि, तो हमको क्या निर्देश दिया गया है, मोहन को हटा दो। तब मोहन को कहते बाबू तुम चले जाओ, सर मना किए नहीं पढ़ाना आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी को उठा दे, वो कोई है उसको कहते नहीं मोहन तुम ही हो जाओ। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया फाइंड वर्ड, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि रिप्लेस किसको करना है। तो जहां जहां हमने गलती किया, तो गलती क्या किया, नोट पैड हमने
गलती से लिख दिया गया या लिखवाया गया था हमसे, तो हमने बस नोटपैड बताया। फाइंड व्हाट मतलब नोटपैड पहले खोजो है कि नहीं, तो फाइंड व्हाट क्या करेगा, इसको खोजेगा। क्लियर है। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है रिप्लेस विथ। और रिप्लेस विथ का मतलब क्या है कि इसको किसमें आपको चेंज करना है, इसको आपको किसमें चेंज करना है, तो नोटपैड को हमको वर्ड पैड में चेंज करना है। क्लियर है, बोलो। यहाँ टाइप कर दिए। अब टाइप करने के बाद से वर्ड पैड पूरा टाइप करना, और टाइप करने के बाद से देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, कैंसिल। तो कैंसिल तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतना मेहनत इसीलिए किया है कैंसिल करने के लिए। साइलेंट रखो फोन। चलिए तो हम आते हैं, देखो दो ऑप्शन दिए, एक रिप्लेस और एक ऑप्शन दिया रिप्लेस ऑल। तो अगर हम रिप्लेस करते हैं तो बार बार उस वर्ड को खोजेगा और एक एक करके रिप्लेस करेगा। जैसे मैंने रिप्लेस कर दिया तो पहले तो खोजेगा, वो खोज लिया कि नोट पैड यहाँ पे लिखा गया है, दिख रहा ना आपको। अब इसको क्या करेगा, अब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो इसको रिप्लेस करेगा, हो गया वर्ड पैड। फिर से खोजेगा, फिर से रिप्लेस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। और मुझे यही वर्ड बार बार लिखा है, एक ही बार में चेंज करना है, तो क्या करूंगा, रिप्लेस ना करके रिप्लेस आल कर दे। तो देखो जहां जहां होगा, किनारे थोड़ा हटाते हैं इसको, इस आपको लगे कि हाँ चेंज हुआ है। हुआ है, देखिए जहां जहां पे लिखा था सब एक बार में चेंज होंगे। तो जहां मिलेगा आपको, ठीक है, वहां वहां नोट पैड, वहां वहां वर्ड पैड होगा। क्लियर है। तो इन दोनों ऑप्शन का यूज क्या है, समझ में आ रही बात है आपको। और कल मैच केस के बारे में बताया ही था, कैसे मैच केस करेंगे। कि यहाँ मैच करके भी कराना है रिप्लेस, तो भी किया जा सकता है। इस बार हमको मैच नहीं कराना था, जहां जहां गलती था वहां हमको सुधार कर देना, कर ले जाओगे। सिंपल सा स्टेप है ना। चलो एक बार और समझो फिर से। जहां जहां वर्ड पैड लिखना लिखा है वहां वहां गायत्री लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एडिट पे आऊंगा, रिप्लेस पे आऊंगा, और यहाँ पे फाइंड वर्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले तो खोजो आप किसको, वर्ड पैड को, और उसको रिप्लेस किस में करो, GIT में। ठीक है। और मैंने आया और आने बस कर दिया रिप्लेस ऑल, विंडो GIT इच, मतलब जहां जहां लिखा है वहां वहां आ गया। ऐसा जरूरत पड़ता है, और आप लोग इस्तेमाल करोगे तो हमेशा रिक्वायरमेंट आएगा। हाँ, और ऐसा भी मत समझना कि सर नोट पैड में पढ़ा रहे, इसका नोट पैड में क्यों यूज है, नहीं। आगे जितने सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊंगा, नोट पैड पढ़ा रहा हूँ उसको वर्ड पैड, उसके बाद से फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, एक्सेस, आउटलुक, ये जितने सॉफ्टवेयर आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। ये जो नाम रखा हूँ 6 महीने में खत्म हो, ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर में आप सुन दिए, ठीक है ना। जितने मैंने नाम रखा है वो 6 महीने का कोर्स, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक महीने का है। जो एक्सेल है 1 महीना चलता है, उसके बाद से पावर पॉइंट 1 हफ्ता चलता है, वर्ड 15 दिन चलता है, ऐसे आउटलुक 1 महीने चलते हैं, ठीक है, एक्सेस चलते हैं। तो लंबा सा टॉपिक है, लेकिन सब में इसका यूज क्या है, चेंज करना है किसी पार्टिकुलर वर्ड, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर, जहां जहां जरूरत पड़े वहां आप लोग चेंज कर सकते हो जरूरत के अनुसार। क्लियर है सबको, कोई पूछे तो बता दोगे, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में। हाँ जी, F3। हाँ तो बस बस नहीं, केवल F3 कह रहा, फाइंड नेक्स्ट F3 कैसे कंट्रोल F3 कहोगे, अपनी तरफ से बना रहे हो क्या। जब लिखवाया है मैंने साफ साफ, फाइंड नेक्स्ट F3, फाइंड प्रीवियस शिफ्ट प्लस F3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखो यहीं पे गो टू। चलिए अब गो टू का क्या यूज है, तो गो टू नाम से इतना तो पता चल रहा है आपको, गो टू मतलब क्या होता है, जाना, कहाँ पे जाना है, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गो टू का मतलब कहीं नहीं जाएगा ना, पर इस सॉफ्टवेयर में दिया है, पर इस सॉफ्टवेयर में कहीं जा सकते हैं। अब कहीं का एक लिमिट है, ठीक है, जैसे आप लोग भी जाओगे तो कहीं नहीं जा सकते हो ना जी, एक लिमिट है, तो घर जाओगे, ठीक है, या तो मार्केट में जाओगे, या तो किसी पार्क में घूमने जाओगे, तो कोई ना कोई कंडीशन होगा कहाँ जाना है आपको, तो जा सकते हो बाहर। लेकिन इसमें कहाँ जाओगे जी, इसमें हमने कोई पेज लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, लाइन लिखा है, इसी तो घूमेंगे जहाँ घूमना हो।
कि गो टू का मतलब होता है कि जाना। लेकिन आप बताइए क्या नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है क्या इसमें? नहीं, एक ही पेज ही होता है, नोटपैड में एक पेज होता है, दिख रहा है आपको? एक पेज है, तो जाहिर सी बात है गो टू पेज पे तो जाएगा नहीं, एक पेज ही है। ठीक है, लाइन इसमें ज्यादा है। गो टू का यहाँ पे यूज यही है कि जब आप नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो, तो मान लो पहले लाइन पे हो और कोई तुमसे बता दिया तो यह मैटर 10वें लाइन पे, नहीं कहा जाता है कि बुक पलटो और जो पढ़ना चाहते हो ना 10वें लाइन पे है, या दूसरे पेज पे 5वें लाइन पे, ऐसा मैटर मिलता है आप लोग को। वैसे मान लो मैंने भी बना दिया है 10-15 पेज का या एक ही पेज का, और मुझसे बताया जा रहा है कि यह मैटर जो है ना वो 10वें पेज पे है, देखो 10वें पे जो बनाए हो कि नहीं बनाए हो, या 10वें लाइन पे बनाए हो कि नहीं बनाए हो, या वहीं पे हमको जाना है, पढ़ना उसके बारे में समझना है। तो एक दो तरीका गिनिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे तब 10वें पे आई। और एक तरीका गो टू का इस्तेमाल करके तुरंत जंप करके जा सकते हैं। 10वें पे जाना है, 10वां लिख देंगे, लाइन नंबर 10 तो 10 पे चले आएंगे, लाइन नंबर 1 पे चले आएंगे, लाइन नंबर 20 पे चले आएंगे। तो इसमें तो केवल लाइन काम करेगा, लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसे पूछेगा इंटर पेज नंबर, तो पेज नंबर लिख दोगे, पेज पे चले जाएंगे। इंटर हेडिंग नंबर, हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग पे चले जाएंगे। इंटर फिगर नंबर, फिगर का नाम दे देंगे 1 2 3 तो उस पर चले जाएंगे। बोल आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन गो टू का मतलब ये जाना, किस पेज पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, किस पिक्चर पे जाना है, किस हेडिंग पे जाना है, किस टेबल पे जाना है, ऐसे कंडीशन में गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चुरा ले जाएंगे हम, समझिए। अरे नहीं, स्कूल जाते हैं। चलिए क्लियर है सबको? बोलिए। चलिए तो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन देखो हाईलाइट तो नहीं है। ठीक है, जब तक हाईलाइट नहीं रहेगा काम करेगा नहीं करेगा। तो कैसे करेगा समझिए। इसके लिए मैंने कल आपको बताया था, नहीं कल नहीं, ये दूसरे बैच में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे याद आ रहा है कि तुम लोग बैच को थोड़ा बंद करने दो, ध्यान देना। जैसे मैं फॉन्ट पे आया तो देखो इसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक फॉन्ट, दूसरा फॉन्ट स्टाइल, तीसरा फॉन्ट साइज। इसका यूज क्या समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लोग बार बार करोगे। देखिए यहाँ पे फॉन्ट दिया है, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। इसका पहले मतलब समझिए, फॉन्ट जो इसे बोलते हैं फॉन्ट नेम, इसे बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। फॉन्ट नेम का मतलब यह होता है कि जो आपने लिखा है उस लिखावट को अलग अलग, देखो इसका मतलब यह है, सिंपल है। फॉन्ट स्टाइल मतलब, फॉन्ट नेम मतलब होता है कि जब आप लोग लिख रहे हो उसका लिखावट अगर चेंज करना चाहते हो, लिखावट चेंज करना सो रहे हो आप लोग, जैसे मान लो सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, जैसे आप लिखोगे तो आपका हैंड राइटिंग अलग होगा, मेरा अलग होगा, इन लोग का अलग होगा। तो वैसे जब लिखावट हम कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसका स्टाइल कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, कैसे शो कराना है, तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट नेम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट एरियल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एरियल राउंडेड बोल्ड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक, ऐसा दिखेगा। तो ये फॉन्ट है कि कैसा आपको दिखाना है इसको। सपोज मैं ऐसा ही देखना चाहता हूँ, बस तो कर दिया, ओके, स्टाइल चेंज हो गया। यह तरीका होता है, मतलब लिखने के बाद आप उसका अलग अलग स्टाइल लुक दे सकते हैं। फिर से यहाँ पे दिया फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है? फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है? मतलब फॉन्ट स्टाइल का मतलब जो आपने फॉन्ट नेम लिया इसका स्टाइल कैसा रखना है, बोल्ड में चाहिए या बोल्ड इटैलिक चाहिए। बोल्ड कर दे थोड़ा मोटा आ जाएगा, इटैलिक कर देंगे तो, बोल्ड इटैलिक कर देंगे तो थोड़ा तिरछा दिखेगा, स्टाइलिश। और बोल्ड भी मोटा भी देखो ऐसे कुछ दिखेगा, समझे? क्यों बातें करते तुम लोग, पढ़ा रहा हूं तो यही पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ लीजिए, तब मत पढ़िए क्लास। नेक्स्ट अगला है फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज मतलब इसका साइज जो हमने लिखा है उसका साइज कितना बड़ा छोटा करना है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक, ड्रॉबैक यह है
इसमें से हम कुछ भी अप्लाई करेंगे ना तो सब पे अप्लाई होगा। सेलेक्ट करो या ना करो, या पूरा सेलेक्ट करो, या एक कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करो, या कोई कैरेक्टर सेलेक्ट ना करो, अगर एक का साइज हम बढ़ाएंगे तो सबका बढ़ता है। ये बहुत बड़ी कमी है इस सॉफ्टवेयर की। लेकिन आगे जब मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा ना उसमें ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। उसमें जब चाहेंगे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, जब डेट क्या करना है आपको, जैसे मान लो डेट वाले को थोड़ा बड़ा करना, थोड़ा बोल्ड करना, हाईलाइट करना है, तो उसी को कर सकते हैं, इसको नहीं करना नहीं करेंगे। फिर इसमें अगर किसको सेलेक्ट भी करते हो ना, फिर भी यहाँ पे जाता हूँ, मैं फोन पे आता हूँ और मैं साइज यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, देखो ओके करता हूँ, फिर भी बड़ा होगा, सब बड़ा हो गया। लेकिन आगे मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो जिसको सेलेक्ट करोगे वही बड़ा छोटा होगा, मतलब भैया सब काम इस पे केवल ऑटोमेटिक सब पे काम करता है, लेकिन आगे वाले सॉफ्टवेयर में सब पे काम नहीं करेगा। जिस पार्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे उसी पे काम करेगा। कर लोगे इतना, तो पहले आज इतना आप लोग करिए, ठीक है।